हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी एक्सरसाइज 1 के ऊपर बात करेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होगी हमारी, क्या शून्य ही परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक, ये चलते हैं इसकी तरफ हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा होता है वास्तविक नंबर। ठीक है ना, वास्तविक नंबर को बोलते हैं हम रियल नंबर। वास्तविक संख्या, ठीक, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। अब वो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आएगा दोनों लैंग्वेज में। ठीक है ना। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है, आज तक जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, पिछली क्लासों में जितने भी नंबर आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है ना, सभी की सभी नंबर कहलाते हैं आपके वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या के अंदर आपकी दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला आता है आपका, वो आपका आएगा परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है ना। दूसरा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की छोटी सी एक पहचान है, वो नंबर जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। और दूसरा, वो सभी नंबर जिनका हम स्क्वायर कर सकें और क्यूब कर सकें, वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? आपके परमेय संख्या, बोले तो रेशनल नंबर। ठीक है ना। एग्जाम्पल, टू। टू कैसी है आपकी? टू तुम्हारी परमेय संख्या होगी, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखी हुई नहीं है टू यहाँ पर। कुछ कहेंगे बच्चे सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन ये क्या होगी? परमेय संख्या होगी। कैसे होगी? अगर हम दो को 2/1 कर दें, 2/1 लिख दें, देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया, तो ये क्या होगी यहाँ पर? परमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से √4। ठीक है, √4 को हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है ना, √4 कितना निकलेगा? 2। ठीक है, टू क्या बताया था मैंने? परमेय संख्या। इसी तरीके से √3, अब ये क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका ना तो यहाँ पर कर पा रहे हैं हम, ना ही यहाँ पर हम इसका क्यूब कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय अपरिमेय की तरह बता देते हैं। ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या वो सभी की सभी संख्या जिसका ना तो हम स्क्वायर कर सकें ना हम क्यूब कर सकें, वो सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है बताइए? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, और जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, जैसे कि आपका √3 हो गया, ठीक, √5, √7। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यू है आपकी, देखिए इन सभी का अगर रूट निकालेंगे तो रूट तो आप निकाल नहीं पाएंगे इसका। ठीक है ना, पॉइंटर में आ जाएगा। देखिए पॉइंटर में आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, √3। अब यहाँ पर नोट करके लिख लें, जो पाई जो होती है आपकी, पाई, ये भी क्या होती है कि, ये भी क्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अब देखिए ये वाली बात तो आप यहीं तक खत्म कर दें, अपरिमेय आप पहचान गए होंगे सभी संख्या को। ठीक है ना, ये सभी सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब ये बताया था मैंने, ये होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर अब एक संख्या आती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? पूर्णांक माइनस का भी हो सकती है, जैसे कि -3, -2, -1, जीरो भी हो सकती है, 1, 2, 3। ठीक है ना, सभी की सभी वैल्यू जितनी भी संख्या है ना माइनस की, सभी सभी पूर्णांक होंगी। ठीक है ना, लेकिन याद रखें पूर्णांक की संख्या होगी, बोले तो इंटीजर, वो सभी सभी इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अब पूर्णांक, इनके भी अंदर एक सब पार्ट बनता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बोलते हैं हम होल नंबर।
ये जीरो से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के अंदर भी एक आ जाती है आपकी रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4, है ना। आई होप, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको बेसिक बताए थे मैंने इस जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी हम, तो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया था ताकि आपको समझ में आ सके आने वाली चीज़। आगे जो भी कराएंगे ना, इस पर हम सवाल कराने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, सवाल, पहला सवाल देख लें आप। सबसे पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है ना। वो देखिए यहाँ लिखा हुआ पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या बताए थे मैंने, नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता पूर्णांक आपका। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। सॉल्यूशन लिख दिया है यहाँ से। जीरो क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके। अब देखिए पी अपॉन, यहाँ सवाल में बोला है आपके में, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए मैंने लिख दिया जीरो, जीरो बटे मैंने लिख दिया पर एक, ठीक है। आप यहाँ एक लिख दो, दो लिख दो, तीन लिख दो, चार लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। ये देखिए ये लिख गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक। क्योंकि याद रखें, परिमेय संख्या वही होंगी जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं जीरो के अगर नीचे अगर मैंने एक लिख दिया, ठीक है ना, अगर जीरो में अगर मैं किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर, जीरो ही बचेगा आपका, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जीरो यहाँ नीचे लिख दिया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ठीक। ये क्या कहलाएगी, जीरो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर टू में 3 एंड 3 और 4 के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखें, 3 और 4 के बीच आप परिमेय संख्या निकालोगे तो बाबू, आप मैंने तो क्या बताया था, परिमेय संख्या के लिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 3 इधर लिख दिया। अब मैं ऐसी कोई संख्या देखूं जिसमें, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़कर और डिवाइड करने पर 3 आ जाए, ठीक। 21 बटे, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इधर ऐसी कौन सी संख्या देखूं मैं, ठीक है ना, इसमें 7 से डिवाइड करने पर, तो दोनों के सम से डिवाइड करने पर 4 बचे। 28, 28/7, 7 चौक 8। अब आपकी संख्या जो बनेंगी, 21/7, या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7 निकालिए संख्या यहाँ से, इसने पूछा गया था छह परिमेय संख्या पूछी बाबू। इसके बीच में पूछी थी तो 21 तो होगी नहीं, ठीक है ना। 22 से स्टार्ट होंगी, 21 नहीं होगी, ठीक है ना। ये सभी की सभी छह क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। आई होप, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है ना, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या निकलना है, आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब वो भी देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। 3/5, है ना, इधर लिख दिया मैंने 4/, अब देखिए, अब आप दिमाग लगाएं कि इसके बीच में निकालें कैसे। ऊपर पूछा था 3 और 4 के बीच में, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया 3/5 के बीच में। अब यहाँ क्या करोगे, 3/5 के बीच में आप ऊपर और नीचे बोले अंश, ऊपर क्या होगा अंश, नीचे क्या होगा हर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? देखिए मैंने हर अंश में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर में 10 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 30, ये 50, फिर कितना आएगा 40/, ठीक। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, सवाल में हमसे बोला था इन दोनों के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने, ठीक है ना। पहले रेशनल नंबर 31/50,
32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3, ठीक है ना। अब ये 5 रेशनल नंबर कौन से निकल गए? 31 से स्टार्ट हो, क्योंकि हमसे पूछा था सवाल में, आपसे सवाल में पूछा था 30/50, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में पूछा था, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई क्यों कर दी? ठीक है बाबू, ये ना हम सवाल में आसान करने के लिए ऊपर और नीचे बराबर सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ भी सेम नंबर लिया, इधर भी सेम नंबर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी इधर भी। अगर मैं देखिए 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पर, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत है, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए, ठीक है ना। बड़ा आसान है, इंग्लिश वाले देख लें बोले, ठीक है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल क्या है ये, करेक्ट है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक क्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर 0 1। अब देखिए, ये सभी की सभी नंबर प्राकृतिक, अब देखिए पूर्ण संख्या मिल पा रहे हैं, सेम टू सेम मिल पा रहे हैं, ये सभी की सभी नंबर क्या होंगे? पूर्ण संख्या भी कहलाएंगे भैया। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बाबू, ये गलत है सिस्टम। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर बताए थे मैंने, 0 1 2 3, ये सभी के सभी बताए थे होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। इंटीजर क्या बताया था मैंने? पूर्णांक, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक सभी की सभी नंबर होंगे आपके, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए पूर्णांक। नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव का -1 -2 -3, 0 कॉमा, माइनस का 1 माइनस का, सभी की सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, लेकिन सभी की सभी क्या होंगे? होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, मैंने क्या बताया था? परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या, परमेय क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बोले होल नंबर, पूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब ये बताओ, ये सभी की सभी नंबर क्या आपकी परमेय संख्या होंगी या नहीं होंगी? 0 1 2 3 4, ठीक है। मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में, जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में लिख गया। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4/1, 3/1, 2/1, ये सब लिख सकते हैं हम। ये सभी की सभी संख्या क्या लिखी है आपकी? P/Q की फॉर्म में लिखी, ठीक है ना। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या कहलाती है। जब सभी की सभी होल नंबर पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है।